हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि का अभिप्राय शरीर और उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि होने से है, जिसका मापन किया जाता है। कहने का अर्थ ये, वृद्धि क्या है? शरीर में होने वाली, शरीर के अंगों में होने वाली वृद्धि, शरीर के भार में वृद्धि को वृद्धि के अंतर्गत कहा जाता है, जिसे मापा जा सकता है। शरीर का अंग बढ़ रहा है, शरीर के भार में वृद्धि हो रही है, कितने किलो की वृद्धि हुई, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वृद्धि का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई तथा भार में वृद्धि से है। व्यक्ति के हाथ पैर सभी बढ़ते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है। वृद्धि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव निरंतर और एक ही गति में नहीं होती है। शरीर की वृद्धि कोशिका की वृद्धि से होती है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक होती है तथा वातावरण के साथ व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। वृद्धि शैशव काल में तीव्र होती है, किंतु फिर बीच में धीमी रहती है तथा लगभग 12 वर्ष की आयु के पश्चात फिर तीव्र हो जाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में वृद्धि तीव्रता से होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की मानसिक वृद्धि 18 वर्ष और शारीरिक वृद्धि 20 वर्ष में पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आ गई बात समझ में। वृद्धि क्या है? वृद्धि का एक काल निश्चित है। शरीर कितने वर्ष तक बढ़ेगा? शारीरिक वृद्धि 20 वर्ष तक और मानसिक वृद्धि 18 वर्ष तक बढ़ती है। किंतु यदि हम विकास की बात करें तो विकास मृत्यु पर्यंत तक चलता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक बराबर विकास चलता है। आइए तो देख लेते हैं विकास का अर्थ क्या है। विकास से अभिप्राय बढ़ना नहीं है। विकास का अर्थ है परिवर्तन। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो हर समय चल रही है, अतः प्रत्येक क्षण विकास भी हो रहा है। हरलाख ने विकास को स्पष्ट करते हुए कहा है, विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। विकास को चिंतन का मूल माना गया है। यह एक बहुमुखी क्रिया है और इसमें केवल आवयिक विकास ही नहीं, प्रत्युत सामाजिक सांवेगिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी के अंतर्गत शक्तियों और क्षमताओं के विकास को भी गिना जाता है। विकास को स्पष्ट करते हुए हेनरी सीसलवील्ड ने विकास को परिभाषित इस प्रकार से किया है, विकास के कारण और उसकी प्रक्रिया किसी क्रिया में निहित प्रक्रिया है। मानव मस्तिष्क में सभ्यता की तो हेनरी सीसलवील्ड ने विकास के कारण और उसकी प्रक्रिया किसी क्रिया में निहित प्रक्रिया बताया। मानव मस्तिष्क में सभ्यता की प्राणी के जीवन के विकास की अवस्था या विकास की वह प्रक्रिया जो अभिवृद्धि, प्रसार आदि में योग देने वाली स्थिति। विकास की प्रक्रिया का परिणाम जो अनेक कारण, दशाएं, वर्ग भेद आदि सामाजिक समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार से हेनरी सीसलवील्ड ने विकास को परिभाषित किया। अब आइए देखते हैं जेम्स ड्रेवर ने किस प्रकार से विकास को परिभाषित किया है। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा, विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तनों के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। ये प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। विकास तंत्र को सामान्य रूप में नियंत्रित करती है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। कहने का अर्थ ये है कि वृद्धि नियमित है, ससीम है और विकास असीम है। कहने का अर्थ ये है कि वृद्धि क्या है? वृद्धि की एक समय सीमा है, इतने वर्ष तक बच्चे की वृद्धि होगी, बालक की वृद्धि होगी। किंतु विकास असीम है, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। ये प्रमुख रूप से वृद्धि और विकास में अंतर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम आपको पढ़ाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है, जीन पियाजे का विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।